पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती महसूला केदवई जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री हनुमंत राव जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय श्री हरिप्रसाद जी, हमारे सांसद माननीय श्री चरणदास जी, मैकलॉड जी, श्रीमती मनहर, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम जी, महेंद्र कर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, राम पुकार सिंह जी, साथ में हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे पूर्व विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, राष्ट्रीय छात्र संगठन और सेवा दल के हमारे तमाम साथियों और मंच पे बैठे हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित साथियों, आज की ये जनसभा, ये जागरण सभा, जिसमें आप बहुत बड़ी तादाद में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ये उपस्थिति इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों ने कमर कस ली है और कमर इसलिए कसी है कि पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके बारे में माननीय विद्याचरण जी शुक्ल ने बहुत विस्तार के साथ में अभी आपके सामने में उन सारी बातों को रखा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का मामला, आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस के 83वें महाअधिवेशन में जो दिल्ली के समीप बुराड़ी में संपन्न हुआ था और कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार को जब हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस प्रकार का शंखनाद आज की इस जागरण सभा में आप सब ने स्वयं उपस्थित होकर देखा है, मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में कांग्रेस ने पहल की। कांग्रेस ने अपने उन मंत्रियों पे जिन पे आरोप लगे थे, आरोप तो सिद्ध नहीं हुए थे, उन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की बात कही। लेकिन हनुमंत राव जी ने जिस बात को कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पर हैं, उन सरकारों ने एक भी उदाहरण इस प्रकार का प्रस्तुत किया जिससे साबित हो कि भ्रष्टाचार की बात को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपने प्रदेश में भ्रष्टाचार जिनके मंत्रियों पर, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके मंत्रियों पर लगे हैं, उन्हें कहाँ हटाया। कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने में है, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने में है, गुजरात का उदाहरण हमारे सामने में, और छत्तीसगढ़ में तो हम आपके सामने यहाँ से बातों को देख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस बात को हम जन जन तक पहुँचाने में तभी सफल होंगे जब कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के जब तैयार होता है
तो फिर हम हर मुसीबत में, हर संकट में अपने आप को सफल पाते हैं। साथियों, आज देश में जिस प्रकार की स्थिति लोकपाल के बिल को लेकर, लोकपाल के मसौदे को लेकर बनाई गई, आप जानते हैं कि लोकपाल के मसौदे को तैयार करने की दिशा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके मार्गदर्शन में जो कमेटी ने मसौदा तैयार किया, हमने इस बात को कहा कि हम 30 जून तक इस मसौदे को तैयार करने के बाद में संसद में पेश करेंगे। काले धन के बारे में बहुत शोर मचाया गया। काले धन की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस ने सबसे पहले इस बात को कहा। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 लाख करोड़ रुपया काला धन का विदेशों में जमा है। काले धन को लाने की दिशा में केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार की पहल की है, शायद उस पहल के बारे में भारतीय जनता पार्टी बेखबर है। सत्तारूढ़ दल का देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार है और सत्तारूढ़ दल का विकल्प बनने का ख्वाब देखने वाली, सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में अभी आपने, हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने, अधिकांश वक्ताओं ने इस बात को कहा है कि हाल में देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए और उन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर 848 सीटों पर चुनाव हुए, उन 848 सीटों में केवल 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपनी असलियत का पता चल चुका है। और उससे खींचने के बाद में आज आप देख रहे कि जहाँ कहीं पर भी आंदोलन की सूत्रपात करने की बात चाहे कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कूद पड़ते, क्योंकि जानते हैं कि जनता का समर्थन वे पूरी तरह से खो चुके हैं। जनता का समर्थन जब उनके हाथ से खिसक गया है, तो आज कोई भी आंदोलन में देश में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत के केंद्र की सरकार आज काम कर रही है। सोनिया जी ने इस बात को कहा है कि हम लोकपाल बिल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, जो सबसे पहले उन्होंने कही थी, आज उन्होंने इस बात को दोहराया है। और हम कह सकते हैं कि लोकपाल के बिल को लेकर जिस प्रकार कुछ लोग खड़े हो जाएं, हर मांग को मनवाने की कोशिश करें, लेकिन कानून के दायरे के अंतर्गत तो सारे देश में काम होगा। कानून के दायरे के अंतर्गत देश में आज केंद्र की सरकार काम कर रही है। सीधी सी बात है, पिछले 2-3 महीनों में देश के वातावरण में केवल काले धन की बात, भ्रष्टाचार की बात को लगातार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल यही है कि देश में नव निर्माण के लिए केंद्र की सरकार ने जिन कार्यक्रमों को हाथ में लिया है, चाहे वो सूचना का अधिकार का मामला हो, चाहे वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात हो, उससे और अन्य हमारी योजनाओं से जनता का ध्यान हटाने की दिशा में और केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोगों को हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को अगर वे दूर करना चाहते हैं तो अपने राज्यों में जहां उनकी अपनी सरकार है, वहां एक भी उदाहरण आपको कहीं पर देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोई कदम उठाया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे अपने घरे बारे झाँक कर देखें और देखने के बाद वे उन बातों को कहें। मेरा केवल आपसे कहना कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा चलाता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के मुद्दे पर यहाँ के किसानों ने हमेशा मेहनत की, आज उसी किसान को ठगा जा रहा है। बोनस के नाम पर अभी मोहन जी ने कहा, भाई चरणदास जी ने कहा, आज हमारे वक्ताओं ने कहा
रविंद्र चौबे जी ने तो बहुत विस्तार के साथ इस बात को कहा कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा, उनके साथ में पक्षपात यहाँ की सरकार कर रही है। सवाल इस बात का कि किसानों की उपज का उचित मूल्य 7 वर्षों में अगर आपने देखा होगा, केंद्र में यूपीए की सरकार के आने के बाद भी किसानों को बराबर उचित का मूल्य देने की दिशा में केंद्र की सरकार ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि हम अपने किसानों को अगर उचित मूल्य देने की दिशा में प्रयत्न करते हैं तो उसका फायदा हमारे देश के अनाज के उत्पादन में होगा। हमें